नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सिंह और बात करेंगे सोशल मीडिया के यूज़ पर। अगर आप बिना दिमाग लगाए कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। लेकिन ये वीडियो खास है क्योंकि ये वीडियो इस बारे में है कि कोई बड़ा आदमी जब कुछ कहता है सोशल मीडिया पर तो उसके क्या माने होते हैं और उसका इम्पैक्ट उसके लाइफ में क्या हो सकता है। चलिए बात करते हैं यतिन ओझा की। यतिन नरेंद्र ओझा ये गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कई सालों से, तकरीबन 13-14 सालों से प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले ये जाने माने पॉलिटिशियन भी रहे हैं। ये 2 बार भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहे और मंत्री भी रहे वहाँ राज्य सरकार में। उसके बाद नरेंद्र मोदी के सामने ये कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़े। इसके बाद ये वापस बीजेपी में ज्वाइन किए। उसके बाद ये आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए। अभी जो इतने समय के साथ ये जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते रहे हैं, लेकिन एडवोकेसी में एज एन एडवोकेट शुरू से काम करते रहे हैं और वो सीनियर एडवोकेट हैं, डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट हैं। और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज उनके लिए या उनके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की है। इन्होंने 2-3 दिन पहले जो है फेसबुक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के बारे में कंटेम्प्चुअस एलिगेशंस लगाए। वो बाद में कुछ अखबारों में भी छपे, लेकिन वो सीधे जो है सोशल मीडिया में तो वो सबके सामने आए। फिर लीगल वेबसाइट्स हैं, उन्होंने उसके बारे में रिपोर्टिंग की। तो इसको देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कोग्निजेंस लेते हुए सुओ मोटो केस, सुओ मोटो वर्सेस यतिन ओझा इनिशिएट किया कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के चलते। ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है कि जब यतिन ओझा को के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है। इससे पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट में भी उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी। उसके बाद यतिन ओझा ने जो है माफ़ी मांगी, अनकंडीशनल अपोलॉजी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि इसके बाद मेरा बदला हुआ रूप आप देखेंगे, मैं ऐसा कंटेम्प्चुअस एक्ट नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट और उसकी रजिस्ट्री के बारे में कंटेम्प्चुअस एलिगेशन लगाए। केवल कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, उनसे ये भी कहा गया है कि क्यों न आपका सीनियर डेजिग्नेशन वापस ले लिया जाए। दोस्तों, जो कोर्ट है उसमें एक एडवोकेट होते हैं, एक सीनियर एडवोकेट होते हैं। सीनियर एडवोकेट जो है बाय वर्च्यू ऑफ एज नहीं होते, प्रैक्टिस नहीं होते। वो आपका सीनियर प्रोफेशन में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपकी जो स्पेशल डिस्टिंक्शन को मानते हुए एडवोकेट एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको डेजिग्नेट करता है सीनियर एडवोकेट। तो उनसे बोला गया है कि इस केस में कि आपसे क्यों न सीनियर डेजिग्नेशन वापस ले लिया जाए। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। इससे पहले आप जानते होंगे एक सीनियर एडवोकेट आर.के. आनंद होते थे, पॉलिटिकली भी एक्टिव थे। वो भी ऐसे ही दिल्ली जो बार काउंसिल है उसके चेयरमैन वो कई बार शायद रहे थे। और उनका एक ना संजीव नंदा केस है, हिट एंड रन केस। उसमें वो जो गवाह था उसको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सीनियर डेजिग्नेशन वापस ले ली थी। क्या यही हाल यतिन ओझा का होगा? ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बात पक्की है कि आप जब बिना दिमाग लगाए कुछ भी बोलते हैं, खास करके सोशल मीडिया पे, तो इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या हो सकता है आप नहीं जानते। हो सकता है यतिन ओझा से सीनियर डेजिग्नेशन वापस ले लिया जाए, हो सकता है उनको प्रैक्टिस यानी कि लीगल प्रैक्टिस करने से बाहर कर दिया जाए, हो सकता है उनको छोड़ दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तो सीधे ये है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलेंगी और उनको अपना पक्ष रखना होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखें, जब भी आप कोर्ट के बारे में कुछ भी आप बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि कहीं आप जानबूझकर तो कोर्ट के जो आदर और सम्मान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। जानबूझ करके तो आप किसी ऑनरेबल जज को या ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल लोअर कोर्ट जो भी हैं उनका आप कुछ ऐसा कंटेम्प्चुअस कुछ तो नहीं कह रहे हैं। ऐसा कहने से बचें, नहीं तो आप भी
ऐसे मामलों में फंस सकते हैं कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग्स में। इसलिए सोच समझकर सोशल मीडिया का यूज़ करें, सोच समझकर जो है आप अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका इस्तेमाल करें। कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और अभिव्यक्ति की आज़ादी के चक्कर में आप कंटेम्प्ट में ना फंस जाएं या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना फंस जाएं। धन्यवाद।